व्यूअर्स फॉर माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करें कि इब्तिदा में मर्द मरीख पे रहा करते थे और औरतें ज़हरा सितारे पे। फिर उन्होंने साथ रहने के लिए ज़मीन का इंतखाब किया। दोनों शुरू में अपने सैयारों और मिजाज के अख्तलाफात को पहचानते थे और उसके मुताबिक रहा करते थे, मगर नस्लें गुजरने के साथ वो ये भूलते गए कि वो मुख्तलिफ सितारों से हैं, जिसकी वजह से इख्तलाफ राय लाजिम है। लिहाजा आज की नस्लों में मर्द और जन के लड़ाई झगड़ों का उरूज तलाक की बढ़ती शरह और शादी ही ना करने की सूरत में नज़र आ रहा है। दोनों मर्द और औरत अपने अज़वाजी ताल्लुकात में ये गलती करते हैं कि उनके ख्याल में उनके पार्टनर्स उनसे अगर मोहब्बत करते हैं तो वो उन्हीं के मुताबिक मखसूस तरीके से बर्ताव करेंगे जैसे वो खुद बर्ताव करते हैं, हालांकि दोनों मरीख और ज़हरा सितारों की तरह ही मुख्तलिफ हैं। लिहाजा दोनों का बर्ताव भी मुख्तलिफ होना चाहिए ऑब्वियसली, मगर मर्द औरतों से तवक्का रखते हैं कि उनकी तरह बर्ताव करें और औरतें मर्दों से तवक्का रखती हैं कि मर्द उनकी तरह सोचें, बोलें और बर्ताव करें। यहीं से फसाद का आगाज़ शुरू होता है। लिहाजा दोनों को एक दूसरे की फितरत समझना ज़रूरी है ताकि खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी हासिल हो सके, और यही इस कुसवार खुलासे का मकसद भी है। दोनों की फितरत समझने के लिए हमें मरीख और ज़हरा सितारों की खुसूसियात भी समझनी होंगी, जिसका असर मर्द और जन पर लाजमी होता है। मिस्टर मरीख या मर्दों के औसाफ ताकत, काबिलियत, सलाहियत और कामयाबी है। ये मुसलसल ख़ुद को बेहतर बनाने पर यकीन रखते हैं और ये हर चीज़ के नताइज से ख़ुद को जज करते हैं। उनको मुकम्मल होने का एहसास कामयाबी के ज़रिए होता है। उनकी इन्हीं खुसूसियात का वो इजहार चाहते हैं। उनका लिबास तक उनकी काबिलियत, ताकत और सलाहियतों का इजहार होता है। जैसे पुलिस अफसर, साइंसदान, ड्राइवर और बावर्ची सब मखसूस यूनिफॉर्म अपनी इस काबिलियत के इजहार के तौर पर पहनते हैं। उनके मशगले हॉबीज शिकार, मछली का शिकार, घर सवारी, कार मुकाबले या खेल के मैदान होते हैं। मिस्टर मरीख चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो रखते हैं बजाय लोगों और एहसासात के। आज भी मर्द और औरत की नफ्सियात का मवाजना किया जाए तो औरतें रोमांस, जबकि मर्द महंगी कारों का शौक़ रखते हैं। मर्द नावलों और ड्रामों के बजाय लैपटॉप, गेम्स, गैजेट्स और नई टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं। मिस्टर मरीख सितारे के ज़ेर असर उन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं जो उनकी मंजिल तक ले जा सकें और बेहतर नताइज में उनकी मदद कर सकें। मर्दों को अपने मकासद पाने का खपत होता है, क्योंकि यही उन्हें ताकत, काबिलियत और कामयाबी का एहसास दिलाती हैं, जो मरीख सैयारे का खासा भी हैं। लिहाजा जब औरतें मरीख के पुराने बासी मर्द को दुरुस्त करने या उसे मशवरा देने की कोशिश करती हैं तो वो उस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, बल्कि उसे एक चैलेंज समझते हैं। वो फ़ौरन इस हरकत पर उखड़ पड़ते हैं और अपनी हाकमियत और ताकत चैलेंज करने वाले को नहीं बख्शेंगे, क्योंकि उनकी दानिश में ऐसे किसी नसीहत और दोस्तगी की ज़रूरत नहीं। वो खुद हर काम कर सकते हैं। उनकी सलाहियतों पर भरोसा किया जाए, यही उनका मुद्दा होता है। औरतें जब तक मर्दों को अपने मसाइल बताती हैं वो उन्हें हल करने में खुश रहते हैं, क्योंकि मसाइल हल करना अपना खासा और तुरा इम्तियाज़ समझते हैं। मगर अगर औरतें मुसलसल एक ही राग अलापती रहें, मुझे इस घर में कभी सुकून नहीं मिला, मेरे वालिदैन ने तुमसे शादी करके गलती की थी, तो ये बराह रात उस मिस्टर मरीख की काबिलियतों और सलाहियतों को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। यानी तुम में ये सलाहियत ही नहीं कि मेरे मसाइल हल कर सको। मर्द ये इल्ज़ाम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो नाकाम हैं, क्योंकि मरीख सितारे के अहम औसाफ कामयाबी और ताकत हैं। लिहाजा इस बार बार की इल्ज़ाम तराशियों और शिकायतों को मर्द अपनी गुस्ताखी समझते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि मिस ज़ारा की पुरानी बासी जो औरत जो उसकी बीवी है, वो इसकी हाकमियत और काबिलियतों को चैलेंज नहीं कर रही, ना ही वो अपनी तरफ से मसाइल का हर इस पर मुसल्लत कर रही है, बल्कि मिस ज़ारा अपने सितारे की ज़ेर असर उनकी यही आदत है कि वो मसाइल पे बात करना ज़्यादा पसंद करती हैं बनिस्बत मरीख सितारे के बासी मर्द के, जो मसाइल के हल पर बात करने और सुनना पसंद करता है। आइए अब ज़हरा सितारे के औसाफ जो औरतों पर नुमायाँ नज़र आते हैं वो देखते हैं और समझते हैं। ज़हरा सैयारे की पुरानी मकीन औरतें मोहब्बत, राब्ते, खूबसूरती और ताकत वाली खुसूसियात की हामिल होती हैं। वो एहसासात और ताल्लुकात पर अपनी ज़िंदगी का इन्हिसार रखती हैं। बड़ी इमारतें और हाईवेज़ के बजाय मिस ज़ारा हम आहंगी, बरादरी अज़म और रिश्तेदारियों में खुश रहती हैं। वो मरीफ वालों की तरह काबिलियत और सलाहियत के चक्कर में नहीं पड़ती।
لہٰذا یونیفارم جو اس کا اظہار ہے وہ بھی پسند نہیں کرتی، بلکہ وہ ہر روز نیا لباس، نیا پرس اور نئے سینڈل پسند کرتی ہیں۔ اپنے موڈ کے مطابق وہ روزانہ کئی سوٹ بھی بدلنا پسند کرتی ہیں حالات کے مطابق۔ سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ مس زہرا رشتوں اور جذبات کے اظہار کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہیں، نہ کہ مسٹر مریخ کی طرح مقاصد کے حصول کو۔ مس زہرا یعنی خواتین کے لیے اپنے مسائل پہ بات کرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، وہ بھی اپنے من پسند لوگوں کے ساتھ، گوسپس کے ساتھ۔ مسٹر مریخ کے لیے لنچ یا ڈنر کسی مسئلے کے حل کے لیے آئیڈیل کام ہے، جبکہ مس زہرا کے لیے ڈنر رشتوں کو بنانے اور جذبات و احساسات کے اظہار کا طریقہ ہے۔ ریسٹورینٹ میں عورتوں کی باتیں مریض اور ڈاکٹر کی طرح صحت بخش ہوتی ہیں۔ جب مس زہرا بات بات پہ مسٹر مریخ کو مشورے دیتی ہیں، گاڑی ایسے چلاؤ، آفس میں کم وقت دیا کرو، وغیرہ وغیرہ، تو مسٹر مریخ کو یہ پیغام جاتا ہے کہ میڈم کو اس کی قابلیتوں پہ یقین نہیں، اور یہ صاحب کے لیے ناقابل حقیقت ہے اور ناقابل قبول بھی، کیونکہ مسٹر مریخ صاحب تو مسٹر فکسٹ ہیں، ہر کام کی صلاحیت رکھتے ہیں، کبھی انہیں کوئی کام سونپیں تو اپنا فکسڈ ہیٹ پہن کر اس کو مکمل کر سکتے ہیں، اور وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک مکمل نہ کر بیٹھیں۔ مگر جب مس زہرا ان کے سامنے شکوے شکایت کرتی ہیں، مشورہ دینے یا انہیں درست کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو اسے اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں اور ان کی قابلیتوں پر شک سمجھتے ہیں، جبکہ مس زہرا ان کے مزاج سے ناشنا یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ان کی اس طرح سے مدد کر رہی ہیں اور ان کا خیال کر رہی ہیں، اور یوں تعلقات مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر مس زہرا یہ بات سمجھ لیں کہ مسٹر مریخ کو عزت دینے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ خود کو باور کرائیں کہ وہ تمام مسائل حل کر ہے، خواہ مخواہ مشوروں اور شکایات سے اس کی قابلیتوں پر سوالیہ نشان نہ ڈالیں۔ اگر کبھی اس سے غلطی ہو جائے تو اس پر تنقید یا مشورہ دینے کے بجائے اس نازک مرحلے میں اس کو خصوصی محبت و توجہ دیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اسے جلد درست کر دے گا۔ ایسے موقع پہ مشورہ یا تنقید نہ کرنا اس کے لیے بالکل لو لیٹر یا پھولوں کے گلدستے کی مانند ہے۔ یہ گلدستہ مس مارس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے، یہی گلدستہ